Hi friends, this is Naval sir and today we will learn some sentences of grammar. तो ग्रामर नहीं हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं और ट्रांसलेशन का कुछ सेंटेंस ऐसे पढ़ेंगे जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं एज वेल एज बहुत ज़्यादा फेमस सेंटेंस है। और सेंटेंस क्या है कि हम लोग हमेशा बचपन से एक सुन रखा है हम लोगों ने कि अगर मैं ऐसा होता तो क्या होता, अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं चिड़िया होता चिड़िया होता तो अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, तो आकाश में उड़ता। ऐसा हम लोगों ने सेंटेंस सुन रखा है कि अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। इसका क्या ट्रांसलेशन हो सकता है? अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? और यह बहुत ही फेमस सेंटेंस है जिसे कई बार पूछा जाता है। जब भी लोग अगर बात करें तो इस सेंटेंस को तो जरूर एक बार पूछता है कि क्या होगा अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो इसका ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम लोग जानेंगे। पहले एक बात बताइए, अगर मैं चिड़िया होता तो क्या करता? आकाश में उड़ता। एक क्या रियल सेंटेंस है और काल्पनिक सेंटेंस है, तो हम लोग बात करेंगे दिस इज नॉट रियल सेंटेंस। यह हमारा कैसा सेंटेंस है? हम लोग कल्पना कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को यह काल्पनिक वाक्य है। कैसा वाक्य? काल्पनिक है, यानी कि हम लोग इसे सत्य नहीं मानेंगे, हम लोग एक कल्पना कर रहे हैं। हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि नो प्रॉब्लम। तो हम लोग कल्पना कर रहे हैं ना कि अगर मैं ऐसा होता तो क्या होता। तो इसीलिए ये रियल सेंटेंस नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं तो आप क्या बनाएंगे? आप क्या क्या बोलेंगे? इफ आई वाज अ बर्ड, आई वाज अ बर्ड। अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं तो क्या सही है? नहीं। तो हम लोग अनरियल सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें होता है कि हम लोग क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिए, सेकेंड फॉर्म वर्ब ऑफ वर्ब हमें पास्ट को दिखाता है, ये हमें किसे दिखाता है? पास्ट को। लेकिन हम इसे कल्पना कर रहे हैं, कल्पना भी प्रेजेंट में ही कर रहे हैं। और इसके बाद विल का पास्ट क्या हो जाता है? वुड होता है। और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। कीप इन माइंड कि वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे विल होता है, विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। और ये मॉडल वर्ब होता है, ये हमारा क्या होता है? दिस इज मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब की आदत होता है कि हमेशा अपने बाद कौन सा फॉर्म लेता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। मॉडल वर्ब का हैबिट होता है। तो ये पास्ट में आएगा। तो अगर हम लोग इसके लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे चीजों के लिए, तो हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर। फिर वाज क्यों नहीं लगाएंगे? इसलिए नहीं लगाएंगे कि रियल सेंटेंस नहीं, अनरियल सेंटेंस के लिए वर लगाएंगे प्लस नाउन और प्रोनाउन। वर के बाद हम लोग लगाएंगे नाउन। उसके बाद हम लोग लगाएंगे नाउन। नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हैं, या लगाना होगा तो हम लोग एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एडजेक्टिव, इसको लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग कॉमा देकर यही बोला सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 लगाएंगे। हमारा स्ट्रक्चर इस बेसिस पर काम करेगा। तो इसीलिए हम लोग लगाएंगे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ऐसे ट्रांसलेशन को हम लोग वर से लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर मैं बोलूं कि अगर वह पीएम होता, क्या होता? पीएम होता तो देश बदल देता। क्या बोलते हैं? देश को बदल देता। कहते हैं कि अगर वह पीएम होता तो देश को बदल देता है, मीन कि जो देश का कंडीशन है उसे क्या करता? बदल देता।
तो क्या बोलेंगे, इफ ही, वाज लगेगा वर लगेगा तो वर लगेगा, इफ ही वर द पीएम, इफ ही वर द पीएम, he would change the country, change the कंट्री, और क्या बदल देता, देश को बदल देता। मेरा कहना है कि वो देश की स्थिति को बदल देता। अब ऐसे सेंटेंस को हम लोग बनाने के लिए क्या लगाएंगे, वो वर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे V2, क्योंकि V2 ही, वाज वर क्या होता है, V2 होता है, तो हम लोग V2 लगा सकते हैं। फिर हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, इफ सी वर हेयर सी वुड बीट यू, सी वुड बीट यू। अगर वह, मैं क्या बोलता हूं, अगर वह यहां होती, अगर वह यहां होती तो वह तुम्हें पीटती, अगर वह यहां होती तो तुम्हें पीटती। क्लियर। जैसे हम कल्पना करते, कई बार होता है ना कि आप गलती करते हैं तो बोलते हैं कि अगर आपकी माँ यहाँ होती तो तुम्हें पीटती। अगर कई बार फोन पर भी होता है तो हम लोग बोलते हैं अगर मैं वहां होता तो तुम्हें पीटता। यानी कि हम है नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो ऐसे सेंटेंस को लेकर हम लोग क्या करेंगे, काल्पनिक करते हैं। कहता इफ आई वर अ टीचर, इफ आई वर अ टीचर, यदि मैं एक शिक्षक होता, आई वुड टीच यू इंग्लिश, आई वुड टीच यू इंग्लिश। तो मैं क्या पढ़ाता, अंग्रेजी पढ़ाता। जैसे लाइफ में हम लोग बात करते हैं ना कि आप क्या बनेंगे, तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं टीचर बनता तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो कल्पना करते हैं, इफ रवि, क्या बोलते हैं, इफ रवि वर माई फ्रेंड, इफ रवि वर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम। जी कहीं जा रहे हैं आप क्या? इफ रवि वर माई फ्रेंड, अगर रवि मेरा दोस्त होता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसे क्या करता, मदद करता। अगर रवि मेरा दोस्त होता, अगर रवि मेरा दोस्त होता तो मैं उसे मदद करता। यानी कहना ये चाह रहा है कि सपोज करो कोई आदि प्रॉब्लम है, आपका दोस्त है, तो आप मदद नहीं कर रहे, तो मैं कल्पना कर रहा हूँ या मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार कर दो हेल्प। अगर वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसे क्या करता, मदद करता। सो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो वर लगा सकते हैं। अगर एक्शन में लेते हैं तो क्या बोलते हैं, अगर कई बार बोलते हैं इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प द पुअर। यानी कहना यह चाह रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। यानी कि आप कल्पना कर रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता, इट मीन्स यू डोंट हैव मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या करता, गरीबों को मदद करता। क्लियर। इफ यू हैड नॉलेज, इफ यू हैड नॉलेज, you would not talk nonsense, अगर तुम्हें ज्ञान होता तो तुम बकवास नहीं करता। अगर इफ यू हैड नॉलेज, अगर तुम्हें ज्ञान होता, यू वुड नॉट टॉक नॉनसेंस, तो तुम बकवास नहीं करता। हम लोग भी बोलते हैं
कि ज्यादा बोल रहे हो, ज्ञान की कमी है इसलिए बोलो। अगर ज्ञान होता तो तुम जानता व्हाट टू स्पीक, नोट टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, नोट टू स्पीक, कहाँ बोले ना बोले सब का तुम्हें जानकारी होता है। बिकॉज नॉलेज होने के बाद पीपल जान जाता है कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। जब कम ज्ञान होता है तो लोग बहुत ही ज्यादा लेक्चर देता है, जनरली इट हैपेंस। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इफ यू हैड नॉलेज यू वुड नॉट टॉक नॉनसेंस। अगर तुम्हें ज्ञान होता तो तुम बकवास नहीं करता। समझ रहे, मैं हम लोग ये कर रहे हैं जो काल्पनिक चीजों को कर रहे हैं। इफ पीपल ऑफ इंडिया सपोर्टेड, क्या बोलेंगे, सपोर्टेड द आरजेडी, आरजेडी supported, if people of India supported Yogi, he would be the PM of India, he would be the PM of India। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भारत के लोग योगी को सपोर्ट किया होता, यानी कि समर्थन दिया होता, तो वो अभी क्या होता, तो अभी भारत के प्रधानमंत्री होता। हम ऐसा काल्पनिक कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि इफ पीपल ऑफ इंडिया सपोर्टेड योगी, अगर योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट किया होता तो क्या होता, तो भारत के प्रधानमंत्री होता। इफ राजू कॉल्ड मी, इफ राजू कॉल्ड मी, अगर राजू मुझे फोन किया होता, आई वुड मीट हिम, तो मैं उससे मिला होता। मैं कह रहा हूं कि इफ राजू कॉल्ड मी, अगर राजू मुझे फोन किया होता, आई वुड मीट हिम। इसका मतलब है कि राजू ने मुझे फोन नहीं किया और नहीं मैं उसे मिला। तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं, इफ राजू कॉल्ड मी, अगर राजू मुझे क्या किया होता, कॉल किया होता, तो आई वुड मीट हिम, तो मैं उससे क्या करता, मिल लेता। तो काल्पनिक चीजों के लिए हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। काल्पनिक चीज है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो हम ऐसा करते हैं, सोचते हैं ना। तो ऐसे सेंटेंस को लेकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं V2 लगाकर, सब्जेक्ट लगेगा, इफ लगेगा प्लस सब्जेक्ट लगेगा, फिर क्या लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहने का मतलब है, यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्टेड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एक्शन को दिखा रहा है। किसे दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉल्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, किसको दिखा रहा है, एक्शन को। कॉल्ड क्या होता है, एक्शन होता है। इससे पहले अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं ये हैड दिखा रहा है, हैड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये किसको दिखाता है, पास्ट को। हैड का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। क्लियर, यहाँ पर हैड देख रहे हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, वर देख रहे हैं, वर भी क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी किसको दिखाता है, पास्ट को दिखाता है। तो इस ढंग से, और उसके बाद क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेकेंड विल का पास्ट क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। सो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इस ढंग से आप बनाते हैं तो इजिली आप अपना हाइपोथेटिकल चीजों को ठीक कर सकते हैं। सो गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।